बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने लगे हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ की। फिलॉसफी ऑफ लॉ जो है वो जो न्यू सिलेबस है उसके देने लगे हैं। न्यू सिलेबस जो फिलॉसफी ऑफ लॉ का है, क्योंकि 2023 के अंदर जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम है वो तमाम जो पार्ट्स हैं उन सब का सिलेबस चेंज हुआ। उसमें फिलॉसफी ऑफ लॉ का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें से निकाल दिए गए और एक आध जो है वो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंटर किया गया। तो फिलॉसफी ऑफ लॉ पेपर नंबर 4 है, मार्क्स हैं इसके 100 और आपने 45 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। टाइम जो है वो 3 घंटे का होगा और 10 सवाल आएंगे, 10 में से 5 करने हैं और 5 के 5 जो है वो आपने 20-20 नंबर के सवाल होंगे। मैंने आपके लिए जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है ये आसान तरीन करके आपको समझाना है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा होगा इंट्रोडक्शन टू लॉ का, दूसरा है थ्योरीज और तीसरा है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। इन तीनों को सामने रखते हुए मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल बता देने हैं न्यू कोर्स के, लिहाजा परेशान ना होइएगा। और जितना भी हम आपको चीजें यहाँ पे बताएंगे न्यू कोर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये सारे नोट्स हमारे पास बड़े अच्छे तरीके से मौजूद हैं। आप जो है वो जो कुछ भी बताया जाएगा वो तमाम चीजें जो है वो उसकी फुलफिल की गई हैं। आप हमारे नोट्स जो हैं वो लें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप पास भी होंगे, आसानी से पढ़ भी सकते हैं, घर बैठ के खुद भी पढ़ सकते हैं। और अदरवाइज हमारे फिलॉसफी ऑफ लॉ के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। ये आपके लिए जो है वो बड़ी खुशखबरी है। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फिलॉसफी ऑफ लॉ LLB पार्ट 1 की प्ले लिस्ट बना दी हुई है। उस प्ले लिस्ट को आप जाके विजिट करें, तमाम लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएंगे। और वो जो जितने भी लेक्चर हमने अपलोड किए हैं वो हमारे जो न्यू नोट्स हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ के न्यू सिलेबस के, वो हमने तैयार किए हैं। आप उन नोट्स को सामने रखें और हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर देखें। आप इंशाल्लाह अज़ीज़ घर बैठ के ही बेहतरीन नॉलेज आप तक पहुंच जाएगा और आप देखेंगे कि आप दूसरों से मुमताज होंगे, आपका नॉलेज दूसरों से इंशाल्लाह अज़ीज़ बेहतर होगा। तो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन टू लॉ, इसमें अहम तरीन जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको समझाने हैं कि इंट्रोडक्शन टू लॉ के अंदर अहम तरीन चीजें कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहली नोट कर लें, वो है जी डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय द डिफरेंस ज्यूरिस्ट। ये बहुत अहम सवाल है हमारा, बहुत अहम सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ और बाय द डिफरेंट ज्यूरिस्ट। डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने डेफिनेशन ऑफ लॉ कैसे की है, ये हमारा अहम तरीन सवाल होगा, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ लॉ, ROLE, रूल नहीं है रोल है ये, रोल ROLE। व्हाट इज द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। तो लॉ का जो पॉजिटिव रोल है और लॉ का जो नेगेटिव रोल है वो आपने बताना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर भी इंतहाई अहम सवाल है। इसमें याद रखिएगा कि ये सवाल किस तरह पूछ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में अब जो न्यू सिलेबस आया उसमें 3 ही सोर्सेज हैं। तो अब सवाल को एहतियात से कीजिएगा, सिर्फ 3 ही सोर्सेज के बारे में पूछा है, अदर देन कोई सोर्स ऐड नहीं किया गया। उसमें नंबर 1 है लेजिस्लेशन, नंबर 2 है प्रेसिडेंट और नंबर 3 है कस्टम। इन तीनों का ही आपने लिखना है। जब भी वो सोर्स पूछता है तो आपने तीनों सोर्सेज का ही लिखना है। और तीनों सोर्सेज इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं या तीनों सोर्सेज को डिफरेंटली भी पूछा जा सकता है। मसलन डिफाइन लेजिस्लेशन एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, or the precedent as a source of law, or the custom as a source of law। अलहदा अलहदा भी ये 20-20 नंबर के पूछे जा सकते हैं, कलेक्टिवली भी पूछा जाता है। ओके, आगे तो इसमें हमारे बड़े जबरदस्त नोट्स हैं इसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को अगर देखा जाए तो अब जो आपका सिलेबस है ना
उसमें जितनी भी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की गई हैं सिर्फ वही क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को आपने लिखना होता है। एज ए होल भी आ सकता है, डिफाइन लॉ एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ये भी पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लॉ। तो ये 3 या 4 काइंड्स देके पूछ सकता है कि इसके ऊपर भी नोट लिखें। या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, इस तरह भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ, नेशनल लॉ को हम डोमेस्टिक लॉ भी कहते हैं, तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो हर लिहाज से तैयार रहना है। तो जो सिलेबस के अंदर जो है लिखा है सिर्फ वही देखने हैं, इसके अलावा कोई नहीं देखना। आगे चलें, ये हमारा लेक्चर अपलोड है, नोट्स अवेलेबल हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सारी जो है वो 4 चीजें जो आपको बता दी हैं, डेफिनेशन, रोल, सोर्सेज और क्लासिफिकेशन, सिर्फ यही करनी है। ये जो है ना रूल ऑफ लॉ, RULE, रूल ऑफ लॉ, ये सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है जी। अब इस सिलेबस में ये रूल ऑफ लॉ का सवाल नहीं है, ये सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है जी। फिर हिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो ये चीजें आपने नहीं करनी, जो बता रहा हूं इंट्रोडक्शन टू लॉ में वही चीजें करनी है। इसके बाद दूसरा पार्ट है आपका थ्योरीज का। थ्योरीज लिखी हुई है, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, 6 थ्योरीज लिखी हुई हैं, जिनमें से हम 4 आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये सिर्फ 4 पढ़िएगा, ठीक है जी। उन 4 में से कौन कौन सी पढ़नी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इंतहाई अहम सवाल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसका आपने डेफिनेशन, मीनिंग और इसकी जो एसेंशियल फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखने होते हैं, और इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है वो देखना होता है, ओके जी। आगे नेचुरल लॉ थ्योरी, नेचुरल लॉ थ्योरी, तो ये भी बहुत अहम सवाल है, ये भी पढ़ना है। इसके अलावा अमेरिकन लीगल रियलिज्म, अमेरिकन लीगल रियलिज्म थ्योरी है, ये भी पढ़नी है। इसके अलावा लीगल पॉजिटिविज्म, ये ऐसे कहते हैं इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है, तो ये भी आपने देखना होता है, ठीक है। 4 थ्योरीज देखनी है। अब थ्योरीज अटेम्प्ट कैसे करनी है, ये हमारे सवाल हैं जी, प्लेलिस्ट में जाइएगा फिलॉसफी ऑफ लॉ में, उसमें सारी थ्योरीज बयान की हैं, आप उसको देखें, एंजॉय करें, पढ़ें और समझें। इसके बाद लीगल राइट्स हमने पढ़ना है। लीगल राइट्स हमारा इंतहाई अहम सवाल है, जो बता रहे हैं इसमें से कोई चीज नहीं छोड़नी। लीगल राइट्स में क्या पढ़ेंगे? लीगल राइट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लीगल राइट्स का मीनिंग पढ़ेंगे, लीगल राइट्स के एसेंशियल्स पढ़ेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स भी से कहते हैं, और लीगल राइट्स की काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो एक इस तरह भी सवाल आ सकता है कि डिफाइन और एसेंशियल लिखें, इस तरह भी सवाल आ सकता है डिफाइन लीगल राइट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स, सारी क्लासिफिकेशन लिखनी पड़ेगी। इस तरह भी सवाल आ सकता है डिफाइन लीगल राइट्स and write a detailed note on the following kind of legal rights, वो 4 भी पूछ सकता है, वो 5 भी पूछ सकता है, इस तरह भी सवाल आ सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंट्रोडक्शन, थ्योरीज और लीगल राइट्स था, ये पुराने सिलेबस में भी हिस्सा था, लेकिन अब एक नई चीज जो है वो शामिल की गई, वो है ड्यूटीज। ड्यूटीज जो है वो आपके सिलेबस में न्यूली ऐड की गई है, बड़ी कैटेगोरिकली ऐड की गई है। इसमें क्या पढ़ना है? ड्यूटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ड्यूटी का मीनिंग पढ़ेंगे, ड्यूटी की काइंड्स पढ़ेंगे, एंड रिलेशनशिप बिटवीन लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। बस 4 चीजें, डेफिनेशन, मीनिंग, काइंड एंड रिलेशनशिप ऑफ लीगल राइट्स विद ड्यूटीज। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिलॉसफी ऑफ लॉ में से थे। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई बाजारी बुक जो है वो आपको अप टू द लेवल नहीं लेके जाती। आप ऐसा करें कि हमारे नोट स्टडी करें, इसलिए कहते हैं कि आसान है भाई, अगर अदर देन भी आपको कोई चीज आसान मिलती है इट्स ओके, आप पढ़ें। और ये वाले जो इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं, इन सब के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमने प्लेलिस्ट बना दी है फिलॉसफी ऑफ लॉ पे, वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाए मिल जाएगी। अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर सामने रखें और हमारा जो नोट्स है वो सामने रखें। आप घर बैठ के ही बेहतरीन अंदाज से तैयारी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। आपके एग्जाम करीब हैं, तैयारी कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे रब्ता कर लें, हमें व्हाट्सएप किया करें, कोशिश किया करें कि वॉइस मैसेज किया करें ताकि आपको रिप्लाई आ सके।
जो रिटर्न होता है इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको जो है वो लिख लिख के जो है टाइप करते रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।